नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 अक्टूबर 2013 को गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां खुशियों का माहौल होना चाहिए। अगर आपके आसपास खुशियों का माहौल नहीं है तो आप कभी भी न खुश रह सकते हैं, न खुशियां पा सकते हैं और न ही खुशियां बांट सकते हैं। ज्ञान कितना ही भरपूर क्यों न हो, सत्ता कितनी ही विशाल क्यों न हो, संपत्ति कितनी ही अखूट क्यों न हो, लेकिन अगर संस्कार नहीं होते हैं तो ये पल भर में सब विनाश हो जाता, चूर चूर हो जाता। व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को कहां तक गिरा सकता है। सत्ता, संपत्ति, ज्ञान अगर कुसंस्कारों के साथ जुड़ जाए तो ये सब कुछ नाश हो जाता है। और रावण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या नहीं था उसके पास, उसको ईश्वर के भी आशीर्वाद थे, उसने ईश्वर की साधना की थी, स्वयं परमात्मा से मिलन किया। संपत्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं, अपार सत्ता थी। ज्ञान में भी अगर वो शास्त्रार्थ किसी करने का उसको मौका आया तो शायद वो किसी को भी पास कर सकते हैं, बड़ा ज्ञानी था। लेकिन जीवन की कसौटी पर वो खरा नहीं हुआ और परिणाम ये आया कि उसका विनाश हुआ। हम कहीं पर भी हो, किसी रूप में क्यों ना हो, और कभी कभी पद का अहंकार बड़ा भयंकर होता है। उसमें भी हाथ में शस्त्र हो, कुर्सी मिली हो या यूनिफॉर्म मिला हो तो पता नहीं किस कोने से कौन सी चीज घुस जाती है और कैसे वो विनाश का कारण बनती है। और अगर आज विजयदशमी के पर्व पर हमें कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो जितना राम के विजय के साथ जुड़ा हुआ सीख है, राम के आदर्शों के साथ जुड़ी हुई सीख है, श्री राम की तपस्या के साथ जुड़ी हुई जो सीख है, उससे तो हम भली भांति परिचित हैं। अपने परिवार में भी बाल बच्चों को, यार दोस्तों के साथ बैठकर तो उसका उदाहरण देते हैं। लेकिन कभी कभी रावण के विनाश से भी सीख मिल सकती है। कभी कभी बुरी घटनाएं भी अच्छा बनने के लिए अवसर देती है। हमारे व्यक्ति के जीवन में भी अनेक बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण बाद में लगता है यार अच्छा होता, ऐसा न होता। और जीवन में अच्छा करने के लिए बहुत समय लगता है, अविरत साधना करनी पड़ती है। एक निष्ठ, जैसे एकलव्य ने गुरुद्रोण की प्रतिमा बनाकर तीरंदाजी सीखने के लिए पूरी तरह अपने आप को खपा दिया, तब जाकर के इतना बड़ा
योद्धा बन पाएगा। उस प्रकार से जीवन में कुछ पाने के लिए अपने मन मंदिर में, अपने शरीर में, अपने स्वभाव में, अपनी बुद्धि में, अपनी विचार प्रक्रिया में चीजें आसानी से नहीं आती। उसके लिए बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और एक निष्ठ होकर के करनी पड़ती है। अगर शूटिंग में भी जीतना है तो उसके लिए आवश्यक हर चीजें करनी पड़ती है। आंख भी ठीक रखनी पड़ती है, शरीर भी संतुलित रखना पड़ता है। काम भले ही छोटा हो और करते करते सालों लग जाए, लेकिन विनाश के लिए एक पल काफी होता है। एक छोटी सी गलती, एक बार कदम उल्टा पड़ जाना इंसान को कहां से कहां लाकर के गिरा देता है। और इसलिए भाइयों, हम जब विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, नवरात्रि की साधना के बाद, नवरात्रि के उत्सव के बाद, मां शक्ति के अनेक अनेक आशीर्वाद के बाद, प्रभु राम का स्मरण करते हुए हम भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर विजय की कामना करें। आज जहां है वहां से आगे बढ़ने का संकल्प करें। अपने परिवारजनों को आज जहां है वहां से आगे कैसे लाया जा सकता, अपने बच्चों को आज जहां है वहां से कैसे ऊपर उठाए। थोड़ा समय देकर कभी उनसे पूछिए तो सही। कभी कभी इंसान को सुबह घंटों तक प्रभु से बात करने के लिए समय होता है, माला लेके बैठ जाता है, पूजा पाठ करता है, कीर्तन करता है, ईश्वर के लिए काफी समय है। लेकिन ईश्वर की जो सबसे बड़ी भेंट है अपने घर में अपने बच्चे, उसके लिए उसके पास समय नहीं है। चल बाद में आना है, अभी काम कर, मेरा टेलीफोन चल रहा है, मुझसे बात मत करो। बार बार क्यों गड़बड़ करता है? मैं खाना खा रहा हूं, तुझे समझ नहीं आता है क्या? आराम से खाने भी नहीं देते। ये आपके हर एक के जीवन में होता ही होता, सहज रूप से होता। उस पर सोचिए कि यार मैं अपना समय किसके लिए लगा रहा हूं? ये रोज 2-3 घंटे टेलीफोन पे बातों में बिताता हूं, उसमें कुछ निकलता है क्या? अभी तो ड्यूटी साथ साथ करते थे, घर गए फिर फोन पे लग गए, यार आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। इतना समय जा रहा है, अपनों के लिए समय नहीं। मतलब जीवन में सफलता के लिए आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां खुशियों का माहौल होना चाहिए। अगर आपके अगल बगल में खुशियों का माहौल नहीं है तो आप कभी भी न खुश रह सकते हैं, न खुशियां पा सकते हैं, न खुशियां बांट सकते हैं। आपने कभी बंजर भूमि में पशु पंखी को देखा है? नहीं होते। क्यों? उजड़ी हुई वीरान जगह पर भी उसको पसंद नहीं करता। वो भी वहीं जाएगा जहां खुशहाली है, हरियाली है, बाग बगीचे हैं, वहीं जाना पसंद, पशु भी। और इसलिए हमारे अगल बगल का माहौल, पूरे परिवार का माहौल खुशियों भरा कैसा हो, उमंग से भरा कैसे, हर दिन पूरे परिवार में कभी आधा घंटा, कभी सोचिए आप परिवार के सब मिल करके आधे घंटे के लिए के मार मार कर हंसे थे। ऐसा कोई दिन याद आता है?
नहीं आता। कभी कभी तो आपको अपने बेटे के सामने भी इतना ईगो होता है कि मैं बेटे के सामने हंस कैसे सकता हूं, मैं बेटे के सामने ऐसे कैसे बढ़ सकता हूं, मेरा बेटा तो मुझे ऐसे ही देखना चाहिए। बहुत कम परिवार होंगे जो आधा घंटा साथ बैठ करके ढाके मार करके अगल बगल के लोगों को सुनाई दे इतने ढाके मार करके हंसी। जिंदगी जीने की सारी औषध है। और इसलिए जैसे हम थक करके घर से बाहर से आए, बहुत थके हो और सिर्फ पानी से मुंह धो देते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। अब वो कोई कंपनी ने बनाई हुई कोई बहुत विशिष्ट प्रकार की का स्प्रे तो है नहीं, सीधा साधा पानी। ईश्वर ने कितना बड़ा नजराना दिया है। कभी घर में तंग आ जाते, खिड़की खोल देते और हवा के द्वार फ्रेश हो जाते। जब बाहर कोई पंखा लगाए, वहां कोई बहुत बड़ी सुगंध आ रही हो, ऐसे कोई चीजें पर छिड़काव किया, नहीं, कुछ नहीं। हल्की सी हवा भी तरबतर कर देती है। जीवन का भी ऐसा ही है। हम जीवन को तरबतर कैसे करें। और इसलिए मित्रों, अगर आप खुश नहीं है तो मुझे खुशी कहां से मिलेगी? क्योंकि मेरे अगल बगल में सबसे ज्यादा यही आपके लोग होते हैं। सोने के समय के सिवाय सारा समय आप लोगों के बीच में मेरा होता है। मेरी खुशी भी आपकी खुशी से ऊपर डिपेंडेंट है। और इसलिए मेरा मन करता है कि मेरे आसपास जो भी है सब खुश रहे एकदम। आज हम शस्त्र पूजन कर रहे हैं। शस्त्र पूजन का एक अर्थ ये भी है कि शस्त्र का कभी दुरुपयोग ना हो। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमारी रक्षा करें। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आतताइयों का हम संहार करें। शस्त्र की पवित्रता ये है कि गलती से भी कभी उसका दुरुपयोग ना हो। कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं किसी कांस्टेबल का सर फिर गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से बीवी को मार दिया। वो क्या शस्त्र, तो कायरता है। और इसलिए शस्त्र की पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शास्त्र की पवित्रता है। क्या कभी रामायण को आपका पैर छू जाए तो पीड़ा होती ही नहीं? गीता जी को आपका पैर छू जाए तो पीड़ा होती ही नहीं? एक प्रसाद का दाना नीचे गिर जाए तो मन में झटका लगता है, तुरंत प्रसाद दे दे। इतनी बड़ी पवित्र श्रद्धा का भाव हमारे मन में भरा हुआ है। शस्त्र के प्रति उतनी ही पवित्रता होनी चाहिए, उससे एक तसुभर भी नीचे नहीं होनी चाहिए। एक तसुभर वो उतना ही महत्वपूर्ण